डेविड जी ने हमको जब नरेशन दिया था, कहानी सुनी, तो हमने बहुत सारे टाइटल हम लोगों ने कॉन्टेम्पलेट कर रहे थे। एक टाइम पे 2-3 टाइटल आए भी ध्यान में, पर फिर सबको ऐसा लगा कि नहीं, ये टाइटल एक बहुत अच्छा आया ध्यान में कि है जवानी तो इश्क होना है। वो गाना भी है, हमारा ही गाना है, डेविड जी का गाना है। तो वो पिक्चर को एकदम एप्ट सूट करता है, इसलिए हमने फिर सोचा कि इसी को रखते हैं। तो कैसे सर डेविड जी के साथ आपका इतना लंबा एसोसिएशन? और डेविड जी के साथ हमारा रिश्ता 93-94 से शुरू हुआ। हाँ। हमारी पहली पिक्चर, टिप्स ने जो पहली पिक्चर प्रोडक्शन की, मतलब जो जॉइंट वेंचर की वाशु के साथ, वो थी कुली नंबर वन। जी। तो मैं पहला, मतलब मैंने पहला डायरेक्टर जो लाइफ में साइन किया था, करेक्ट। वो डेविड धवन जी थे। हाँ। तो इनफैक्ट मैंने जब उनको जिस प्राइस में साइन किया था, तो इंडस्ट्री ने बहुत गालियाँ दी थी मुझे हाँ। कि पागल हो गया है ये, इतना पैसा कौन डायरेक्टर को देता है, और ये वो ये सब चीज़ें हाँ। सुनने को मिली थी। हाँ। पर अभी ठीक है, हमने कर लिया क्योंकि हमको लगा बहुत अच्छी पिक्चर बनेगी, और फिर कोली नंबर वन बनी। और मुझे हमेशा लगता है कि डायरेक्टर मेन है, जो करेक्ट। पिक्चर बनाता है ना, करेक्ट। वो सही है। वो अगर डायरेक्टर, आई थिंक ये वन वन पर्सन्स विजन है। अगर वो उसको उंगली नहीं करना चाहिए एक्टरों को। करेक्ट। उसने जो सोच के चला है, उसको उसकी पिक्चर बनाने देनी चाहिए। बट वरुण ने अपने काम से खुद को बहुत अच्छा प्रूव किया है। वरुण बहुत अच्छा कर रहे हैं। डेफिनेटली उन्होंने, देखो ना, अर्ली करियर में ही बदलापुर जैसी पिक्चर दी, हाँ। ABCD किया, डांस किया, तो ये तो वो बहुत उसने वर्सेटाइल पिक्चरें की है, अलग अलग पिक्चरें की है। डेफिनेटली वरुण की बहुत अच्छी पिक्चरें आई है। आई थिंक जुड़वा में बहुत अच्छा था, हाँ। आई थिंक बदलापुर में बहुत अच्छा था, बॉर्डर में बहुत अच्छा था, अभी जो सीरियस फिल्म आई। तो वो एक्चुअली अपने काम बहुत सिंसियरिटी से करता है, उसकी सब पिक्चरें देख आपको लो। कितना सेटिस्फेक्शन है इस फिल्म से? कितनी उम्मीद है? मुझे बहुत अच्छी उम्मीदें हैं, और मुझे बहुत कॉन्फिडेंस है कि ये पिक्चर ऑडियंस को बहुत पसंद आएगी। इसमें मतलब सब है, कॉमेडी है, रोमांस है, गाने हैं, लोकेशंस हैं, प्रोडक्शन वैल्यूज़ हैं, बहुत बहुत पसंद, और बहुत अच्छी कॉमेडी है। कोई चीप चीज़ नहीं है, और कोई भी ज़रा भी ये नहीं, और विथ लॉजिक। ऐसा नहीं कि जैसे हम लोग आज से 20 साल पहले बोलते थे दिमाग घर छोड़ के आओ, करेक्ट। वैसा नहीं, दिमाग और दुनिया सब लेके आओ, वाह। और यू विल एंजॉय द फिल्म। या आपकी अच्छी दोस्ती रही डेविड जी से। डेविड जी का भी हमने इंटरव्यू किया हाल ही में। उन्होंने इमोशनल होकर बताया कि मेरी फैमिली वाले भी चाहते हैं कि बस मेरी ये आखिरी फिल्म हो गई और मैं अब रेस्ट करूंगा, मैं वरुण का पापा बन के रहूंगा। हाँ, आपका क्या कहना है एज अ फ्रेंड? वरुण, मतलब डेविड जी को और फिल्में करनी चाहिए या? देखो क्या है ना, वो सही है, उनको अभी उनको रेस्ट करना चाहिए, डेफिनेट बात है। लेकिन मुझे ये भी मालूम है, अगर जिस दिन उनको कोई अच्छी कहानी मिल गई, हाँ। या कुछ ऐसा कुछ मिल गया, वो फिर एक्टिव। तो वो फिर एक्टिव हो जाएंगे। हाँ। लेकिन एक चीज़ मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ, ही इज़ सो एक्टिव ऑन द शूटिंग, हाँ। दैट वो जब वो शूट करते हैं, तो मुझे लगता है एकदम जोश में रहते हैं, फुल जोश में रहते हैं। हाँ। तो अगर मेरे को लगता है उनको हमेशा काम करते रहना चाहिए। हाँ। वो आदमी क्या घर बैठ जाता है ना, तो थोड़ा वो हो जाता है, लेज़ी भी हो जाता है, और थोड़ा लेथार्जिक हो जाता है। तो आई थिंक अगर वो काम करते रहेंगे, तो हमेशा एक्टिव रहेंगे, और हमेशा पर आई थिंक ही इज़ राइट ऑल्सो, वेन एवर ही विल गेट अ गुड स्क्रिप्ट, ही विल डेफिनेटली डू इट, ये भी मुझे पता है। रमेश जी, उन्होंने शूट के चौथे दिन ही उनको शायद हॉस्पिटल जाना पड़ गया था। एज ए प्रोड्यूसर, एज ए फ्रेंड, आपकी क्या चिंताएं बढ़ जाती है? कैसा प्रोजेक्ट देखिए, था? हमारा क्या था, 4 दिन की जो हमारा फर्स्ट शेड्यूल ही 4 दिन का था। ओके। तो हमारा ज़्यादा लंबा शेड्यूल वो था नहीं, ओके। और हमारा खाली लास्ट का 2 शॉट बचा था उस पे। तो वो तब वो हो गया हमारा, उसी दिन काम ख़त्म हो गया। हमारा काम कभी नहीं रुका उनकी तबीयत की वजह से। और उसके बाद ही इनफैक्ट बिकेम सो केयरफुल दैट उनका पूरी पिक्चर में ही बिकेम वेरी वेरी केयरफुल, एंड टैकल्ड वेरी वेल हिज हेल्थ, एंड हिज दिस थिंग कि दवाई टाइम पे लेना, वो सब करना, बहुत उन्होंने बहुत संभाल के ये किया। पिक्चर प्रोड्यूसर ही बनाता है। आज भी आप देखोगे तो सक्सेस रेशियो ऑफ जो प्रोड्यूसर जहाँ इन्वॉल्व है, जहाँ पर इंडिविजुअल प्रोड्यूसर इन्वॉल्व है, फिर उसने भले किसी कॉर्पोरेट के साथ टाई अप किया हो, वो अलग बात है। लेकिन अगर जहाँ इंडिविजुअल प्रोड्यूसर इन्वॉल्व है, वो पिक्चर हमेशा अच्छी बनती है। कॉर्पोरेट ने उनकी भी पिक्चरें अच्छी भी थी, बहुत सारी अच्छी पिक्चरें भी दी है कॉर्पोरेट्स ने। बट क्या है, समटाइम्स ये होता है कि उसमें सिर्फ ये भी होता है कि एक्टर को जाके पैसा दे दिया कि यार हम तुम्हारे साथ 3 पिक्चर करेंगे, तेरा स्टोरी, तेरा डायरेक्टर, तेरा क्रिएटिव एवरीथिंग, तो वो वहाँ थोड़ी गड़बड़ होती है। इसीलिए तो आई थिंक हम लोग जब भी हमने आज तक मेरी 49th फिल्में बनाई है, ये हमारी 50th फिल्म है। तो हमने आज तक जो भी पिक्चर बनाई है, उसका हमेशा यही ध्यान रखा कि हम किसी भी एक्टर के पास हम लोग विदाउट स्क्रिप्ट नहीं गए। हमने पूरी कहानी उसको विद डायलॉग सुनाई, किया, और फिर प्रोजेक्ट बनाया, और फिर उसको कास्ट किया, और ये किया विद। और हाँ, ये डेफिनेट है,
उस ज़माने में हमारे जो हीरो जितने भी, क्योंकि म्यूज़िक कंपनी थी तो सब दोस्त हो ही गए थे, तो हमारी ईज़ी बन जाती थी पिक्चरें। जैसे सोल्जर हो, कच्चे धागे हो, जब प्यार किसी से होता है, औज़ार है, ये सब पिक्चरें बहुत, अलबेला, कुंवारा, बोलते थे हाँ यार, उनको मालूम था कि ये म्यूज़िक कंपनी है, स्टोरी उनको अच्छी लगी, ये म्यूज़िक अच्छा लाएँगे और प्रमोशन बहुत सॉलिड करेंगे, तो वो भी हो जाता था और पिक्चरें जो एकदम फ़ोन पे भी बन जाती थी, ऐसा होता था, क्या ये दौर वापस लौटेगा सिंगल प्रोड्यूसर का कि जो सिंगल प्रोड्यूसर देखो, जो जो अभी तक हैं, रेलेवेंस है जिनका, वो अभी भी कर रहे हैं काम। हम लोग कर रहे हैं, साजिद कर रहा है, एक्सेल कर रहा है, करण जौहर कर रहा है, आदि कर रहे हैं, तो जो आई थिंक जो भी इंडिविजुअल प्रोड्यूसर अभी तक काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं। उसका डिसीजन करने के लिए आपको कॉर्पोरेट के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है कभी इसका। देखो, ज़्यादातर अगर आपने अच्छी पिक्चर बनाई है तो क्या है, कॉर्पोरेट खुद ही आपके पास आता है। हमने आज तक जितनी पिक्चरें बनाई है, हमने कभी किसी के पास गए नहीं, हमेशा हमारी पिक्चर हमसे आके वो लेके गए हैं, वेदर वो सैटेलाइट राइट्स हो, ओटीटी राइट्स हो, या कुछ भी हो, तो वो हमेशा, वो हमको टचवुड तकलीफ नहीं आई, क्योंकि हम बहुत सिलेक्टिव काम करते हैं और क्वालिटी काम करते हैं। कि एक्टर की फीस पे इतना डिबेट नहीं होता, मगर 5 वैनिटी वैन है, 4 अभी क्या है, ऑन्टराज कास्ट पे हमारा मीटिंग्स हो रहे हैं, हमारे मीटिंग्स हो रहे हैं, ज़्यादातर वो भी एक स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। आई थिंक वो भी स्ट्रीमलाइन बहुत जल्दी हो जाएगा। और दूसरी चीज़ क्या है, हाँ ये डेफिनेट है कि आज के डेट में प्रॉब्लम ये हो गई है कि जैसे देखिए, जब 2000 में या 90s में पिक्चर करने के लिए एक वो होता था कि पैसा भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता था। आज क्या, बाकी चीज़ों से पैसा इतना आ जाता है, मतलब शोज़ हैं, एड्स हैं, ब्रांड्स हैं, वो शादी के शो हैं, बहुत सारी चीज़ें, मतलब एवेन्यूज़ बहुत बढ़ गए हैं। तो वो ऐसा हो गया कि एक्टर बहुत सिलेक्टिव हो गए, कि वो काम कम करना है उनको, पिक्चर सोच समझ के बहुत बहुत सोचते हैं, बहुत, आई थिंक इनसिक्योरिटी बहुत है। तो वो पहले नहीं थी। पहले जो भले ठीक है, सलमान करते थे, पिक्चरें करते थे, ठीक है, 2-4 नहीं चली क्या फ़र्क पड़ता है। अक्षय कुमार करते थे, अजय देवगन करते थे, सब पिक्चरें तो किसी की नहीं चली। और दूसरे में इन्वॉल्व हो जाते थे। हाँ, हाँ, तो वो हमेशा एक रहा, हमेशा कि देखिए आज वो चलते रहे, कि ऐसा कभी रुके नहीं। तभी आप देखो, आज के इवन नए एक्टर जिन्होंने 2-3 पिक्चर दी है, उनको भी वो ऐसा लगता है कि यार हम सिलेक्टिव हो जाएँ, ये जब पहले, हाँ, मेरा सिर्फ यही कहना होता है उन बच्चों को कि यार पहले अपने आप को एस्टेब्लिश तो करो, कि तुम पहले इंटीरियर ऑफ इंडिया के इंटीरियर तक, भारत के इंटीरियर तक तो पहुंचो, कि भाई तुमको बिहार में भी लोग जानते हैं, कलकत्ता में भी लोग जानते हैं, तुमको यूपी में भी लोग जानते हैं, वहां तक तो पहुंचो पहले, फिर सिलेक्टिव हो जाना, ठीक है, समझ में आता है। सीओपी से ज़्यादा एक्टर का प्राइस हो गया, इसके बारे में आपको क्या एक्सपीरियंस है? एक अच्छी बात है, अभी अभी एक्टर, जितने भी टॉप एक्टर हैं, वो सब रियलाइज़ कर रहे हैं कि ये प्रैक्टिकल बात नहीं है, और ये ऐसे करेंगे तो पिक्चरें नहीं बन सकती, सही पिक्चर नहीं बन सकती, बजट में पिक्चरें नहीं बन सकती। इसीलिए आजकल वो लोग बैक एंड और परसेंटेज पे भी आ गए हैं। तो मुझे लगता है जितने भी टॉप एक्टर हैं आजकल ये बात समझते हैं, और वैसे प्राइस का अभी ज़्यादातर वो प्रॉब्लम नहीं होता। तो ये इंडस्ट्री के लिए अच्छी खबर है। बहुत अच्छी खबर है। और कभी अगर आपके एक्टर को आपकी प्राइस, और पहले स्टोरी स्क्रिप्ट पसंद आनी चाहिए, सेकंड डायरेक्टर पसंद आना चाहिए, और तीसरा प्रोड्यूसर पसंद आना चाहिए, तो फिर आप उसको, अगर वो पिक्चर करनी है तो वो सब प्राइस एडजस्ट हो जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। वो क्या है, वो बैक एंड भी आ जाते हैं, और जब पिक्चर चलती है तो सब ज़्यादा कमाए, तो वो अच्छी बात है, सबके लिए बेस्ट है। क्या यार, कोई हमें हमेशा विन विन सिचुएशन रहेगी सबके लिए। अमित जी, आपने कुछ टाइम से देखा होगा, सेंसर का भी बहुत हमारे इश्यूज आते हैं। कई बार कोई फिल्म का कोई टॉपिक ऐसा होता है, कोई अचानक से उस पर धरना प्रदर्शन ये सब चालू हो जाता है, और फिल्म मेकर की तरफ से बात आती है कि अगर फिल्म को सेंसर ने अप्रूव किया है, सेंसर ने पास किया है, तो उस फिल्म पे गली मोहल्ले से, सड़क से कोई धरना प्रदर्शन नहीं आना चाहिए। इस पे आपकी एज ए प्रोड्यूसर क्या, क्योंकि बहुत बड़ा पैसा लगा होता है स्टेज। लकीली अभी जो भी ऐसा कुछ भी होता है, अगर धरना होता है, ये होता है, वो कोर्ट में होल्ड नहीं करता। वो कोर्ट बोल देती है, सुप्रीम कोर्ट तक ये बोल दिया है कि आप रिलीज पे नहीं आ सकते किसी भी पिक्चर के लिए, कि स्टे दे दो मुझे, ये दे दो। अगर आपकी पिक्चर 1 हफ्ता में रिलीज़ है या 10 दिन में रिलीज़ है, तो कोर्ट कभी स्टे अभी नहीं देती किसी भी पिक्चर को। और उनका क्लियर मैंडेट है सुप्रीम कोर्ट का, एक बार अगर सेंसर बोर्ड ने क्लियर किया आपकी पिक्चर, तो फिर आपको उसको कोई नहीं रोक सकता। ये क्या है, मार्केट में सेंसेशन करने के लिए, मीडिया के लिए। ये क्या है, देखो ट्रोल्स हैं, वो थोड़ा वो हो गया है, जो कुछ ट्रोल्स का काम ही वो है। अब देखिए, धुरंधर इतनी बड़ी पिक्चर है, इतनी बड़ा धद्दा की है, 1 हो 2 हो दोनों,
कुछ तो इमोशन करेक्ट है ना पिक्चर में, तभी इतनी पब्लिक देख रही है, बार-बार देख रही है। बाकी उसको फिर कुछ लोग बोलते हैं प्रोपेगेंडा फ़िल्म है, ये है, मतलब कोई तुक ही नहीं है। अगर आपको ऐसा लगे कि किसी एंगल से प्रोपेगेंडा फ़िल्म नहीं है मेरे हिसाब से तो। मेरे को बहुत अच्छी लगी, मैंने तो फर्स्ट वाली 3 बार देखी, दूसरी भी 4 बार देख चुका हूँ। इतनी अच्छी पिक्चर है वो। तो क्या है वो, आई थिंक ये सब चीज़ों से कोई फ़र्क, पिक्चर को फ़र्क नहीं पड़ता। सोशल मीडिया पे ये सब चलता रहता है। उस वक़्त ये सब नहीं होता था आज से 20 साल पहले, क्योंकि उस वक़्त सोशल मीडिया नहीं था। आज क्या हर आदमी के पास फ़ोन है, उसको जो बोलना है वो लिख देता है ट्विटर पे या उस पे, उसकी मर्ज़ी की मुझे ये लगा, मैं उसने लिख दिया। पहले ऐसा नहीं होता था। अच्छी याद बताना चाहते हैं जिस डायरेक्टर के साथ आपको बहुत अच्छा लगा, मज़ा आया? मज़ा आया, बट डेविड जी के साथ हमेशा मज़ा आता है, वो अच्छी बात। अब्बास मस्तान के साथ बहुत अच्छी पिक्चरें हमारी, बहुत अच्छी पिक्चरें बनी, अच्छी पिक्चरें चली भी। और वैसे बहुत अच्छे डायरेक्टर्स, जैसे कुंदन शाह के साथ मैंने बहुत काम किया, दिल है तुम्हारा और क्या कहना बनाई, बहुत बहुत अच्छे आदमी कुंदन शाह, बहुत मज़ा आया उनके साथ। राजकुमार संतोषी के साथ मुझे बहुत अच्छा लगा, उनके साथ हमने अजब फटा पोस्टर भगत सिंह की थी, भगत सिंह हमको नेशनल अवार्ड भी मिला। तो आई थिंक वो ये जो डायरेक्टर्स बहुत अच्छे हैं, और अभी अच्छी बात ये है कि यंग एक्टर्स भी इन डायरेक्टर्स की वैल्यू समझ रहे हैं। आप अगर देखोगे तो लास्ट 2 साल में देखिए, जैसे अनिल शर्मा वापस आ गए, अनीस बज़्मी तो चल ही रहे, डेविड धवन, अब्बास मस्तान भी आ ही जाएँगे, राजकुमार संतोषी अभी उनकी पिक्चर आ रही है। आमिर के साथ का। हाँ, सब सब मतलब आप देखोगे सब जो बड़े, जो प्रियदर्शन आ गए, अभी भूल-भुलैया इतनी अच्छी, सॉरी भूत बंगला सुपर हिट हो रही है। तो तो ये सब चीज़ें अभी सब डायरेक्टरों की वैल्यू समझ आ रही है, यंगर एक्टर को भी, कि नहीं यार ये लोग एक्सपीरियंस्ड हैं, इन्होंने काम किया हुआ है, इनको आता है अपना काम। और कौन से एक्टर के साथ आपको सबसे ज़्यादा काम करके खुशी मिलती है? कौन से ऐसे एक्टर में दुःख होता है वो नहीं पूछूँगा। कौन से ऐसे तो एक्टर मेरा मेरा सबसे बहुत अच्छा रहा हमेशा रिलेशन मेरा आज भी सब सब एक्टरों से अच्छा है। पर मैंने सलमान खान के साथ बहुत एंजॉय किया, जो भी 3 पिक्चरें हमने उसके साथ बनाई। और वो हमारा बहुत ही मतलब एक ऐसा रिलेशन है कि मतलब बियॉन्ड उसके है। और मुझे अजब में बहुत मज़ा आया था जब हमने रणबीर कपूर एक ऐसा एक्टर है जिसके साथ आप अगर एक बार काम कर लो तो आपको लगता है आपकी हर पिक्चर में वही हीरो होना चाहिए। मतलब वो इतना अच्छा प्रोफेशनल, और ये कभी आपसे मतलब डायरेक्टर से सवाल नहीं, इफ़ ही हैज सेड यस मतलब यस, जो फिर डायरेक्टर बोलेगा वो करता है। एंड उसमें कभी तकलीफ नहीं आई, कभी भी नहीं। शाहिद के साथ हमारा अच्छा एक्सपीरियंस हुआ, हमने उसको लॉन्च किया था, एंड फिर हमने उसके साथ 4 पिक्चरें बनाई। तो ये सब बहुत अच्छे से हमारा काम, अभी वरुण से बहुत अच्छा, मतलब वो तो इतना इन्वॉल्व रहता है, इतना इन्वॉल्व रहता है हर चीज़ में कि अरे मतलब होता है ना एकदम एक्साइटेड एक्टर जिसको बोलते हैं ना, वो है एनर्जी? फुल एनर्जी या। रमेश जी, मैं एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ। आप जब प्रोजेक्ट बनाते हैं, जो फिल्म का सेटअप बनाते हैं, उसका एक बजटिंग करते हैं, कभी कोई सोच के बनाते हैं कि फिल्म 100 करोड़ करेगी, 500 करोड़ करेगी? आज जो दौर चल गया है, जो बार बहुत ज़्यादा हो गई है, धुरंधर के बाद ऐसा लगता है कि जो फिल्म ने 100 करोड़ किया शायद वो भी हिट नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, देखिए हर चीज़ का, हर हर पिक्चर की अपनी इन्वेस्टमेंट है, हर पिक्चर का अपना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। पर एक चीज़ है कि पिक्चर कभी बजट में नहीं बनती। करेक्ट। हमने आज तक 29 पिक्चरें बनाई है, यस। एक भी पिक्चर हमारी जो हम बजट लेके चले थे वो उसमें नहीं बनी। हाँ। और वो क्यों क्यों नहीं बनी, क्योंकि वो भी मैं बताऊँ आपको, पिक्चर बनाना ना एक क्रिएटिव जॉब है। करेक्ट। उसमें 200 300 400 लोग काम करते हैं। करेक्ट। और वो ऐसा नहीं है कि हम बिल्डिंग बना रहे हैं तो ये इतना लोहा, इतना सीमेंट, इतना स्टील लगेगा और ये बिल्डिंग बन जाएगी और ये बजट होगा, तो वो कभी नहीं होता। आगे पीछे होता ही है बजट, उसमें कोई ये नहीं है, लेकिन जब क्वालिटी करना है काम, हाँ। तो उस चीज़ को तो नहीं देख सकते ना। और उसकी तो बॉक्स वैसा है। ऑफिस कितना प्रोटेक्ट करके देखो, चलते हैं हम कुछ? कोशिश तो हमेशा यही रहती है कि यार अच्छी से अच्छी पिक्चर बनाएं, जो बॉक्स ऑफिस पे भी चले, चलने से ज़्यादा लोगों को पसंद आए, पसंद आएगी तो पैसा भी आएगा। करेक्ट। पर लेकिन पहले हम लोग हमेशा ये सोचते हैं कि पिक्चर अच्छी बनाएं। अगर अच्छी बन गई तो चलेगी भी। और कभी कभी हाँ ठीक है, हमने जो जैसे भगत सिंह हमारी पिक्चर थी, टेरिफिक पिक्चर थी, जो भी 5 भगत सिंह उस वक्त आ गई। यस, यस, यस। तो वो उसको हमको नेशनल अवार्ड भी मिला, क्रिटिकल अक्लेम भी मिला, मतलब यहाँ तक कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा था कि दिस फिल्म इज़, यू कैन कंपेयर विद द गांधी ऑफ एटनबरो। यस, यस। तो तो वैसे ही प्रेज हमको मिला उस पिक्चर से, लेकिन बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस हुआ उसमें। तो अभी कुछ नहीं कर सकते उसका, तो फिर हम आगे काम करेंगे। उस यू नो फाइनेंशियल लॉस में कोई कंट्रीब्यूट करता है प्रोड्यूसर के साथ, या सब बस? नहीं, कोई नहीं करता। वो कोई नहीं करता, वो सब जानते हैं आप, वो उसको बोलना भी फ़ायदा नहीं, उसका उसका कोई कॉम्पेंसेट नहीं होता। हाँ।
चलिए, आपकी फिल्म सुपर हिट हो, आपको बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू हमसे बात सो करने मच, के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू।